फिर से नसीबा तू मेरा। अगर आपकी शादी नौरीन से ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश की जाती तो आप कर लेते? कभी नहीं। बस यही सुनना था। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। अरे अल्लाह, अरे रिहाना, कहीं ऐसा तो नहीं है उस कमबख्त ने सचमुच उस मनहूस तन्नू को देखा और हम उसे बिला वजह में पागल तस्वुर कर रहे हैं? क्या? सरवर मामू ने जब देखा तो आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे तू परेशान मत हो, वो कहाँ से आएगी? अम्मा तू भी ना। तो गई। तो ऐसा कर, उस पर नजर रखा कर, देख वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है और घर कब आता है। अम्मी अभी तो वो इस्लामाबाद में है, मैं कैसे नजर रख सकती हूँ? बेटा इस बात का भी खोज लगा, वो इस्लामाबाद में है भी या नहीं। कुछ करती हूँ। सरवर, जोश से नहीं होश से काम ले। शतरंज के मोहरे बिछ चुके हैं और तुझे माहिर खिलाड़ी की तरह खेल खेलना होगा। एक मुझे बात बता, आतिर तन्नो और नौरीन दोनों से शादी कर चुका है। क्या तन्नो और नौरीन में से कोई एक भी ये बात जानती है? कौन क्या जानता है क्या नहीं, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ताल्लुक है तन्नो से। एक बार रेहाना बाजी को पता चल जाए कि तन्नो आतिर से शादी कर चुकी है, उसके बाद देखना कैसा तूफान उठता है। तो तू क्या समझता है कि तूफान आएगा और सब कुछ बहा के ले जाएगा, सिर्फ तन्नो को तेरे लिए छोड़ देगा? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा सरवर, सिर्फ वक्ती तौर पे कुछ मसाइल पैदा होंगे और बस खत्म। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं। तो क्या करूं? तन्नो को छोड़ दूं उस आतिर के लिए? देख, अमीना जान ने भी सिर्फ तुझसे प्यार किया है, लेकिन चल, अमीना तेरे लिए कुर्बानी देने को तैयार है। जुबान दी तुझे, तन्नो को हासिल करने में तेरी मदद करूंगी। अच्छा बता क्या करूं? देखना सरवर, जितनी बेरहमी से उन लोगों ने तेरी पिटाई की है, अरे हड्डियों के चटकने की आवाज तो अभी भी आती होगी, है ना? बदले का सोच, बदले का। अरे सारे मोहरे तेरे हाथ में हैं। अब खेल सिर्फ तेरी मर्जी से खेला जाना चाहिए। एक बात मेरी समझ में नहीं आई अमीना जान, तुझे तन्नो से इतनी दिलचस्पी कब से होने लगी? कहीं तू तन्नो को जानी की दुल्हन बनाने का तो नहीं सोच रही?
बस कर दे सरवर, बस कर दे। अरे अमीना जान की मोहब्बत पर शक तो मत कर। जानी तो अभी बच्चा है, मतलब क्या है तेरा? जानी जिस लड़की को पसंद करेगा मैं उसकी दुल्हन बना के उसको ले आऊंगी। और रही बात दिलचस्पी की, भाई वो तो है क्या? पैसा। देख, तू चाहे तो कुछ पैसा तू भी कमा सकता है और उसमें से कुछ पैसा मुझे भी दे सकता है। कैसे? तो सुन, आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ क्या करो? आज तुम्हारी शादी का पहला दिन है, तुम्हें इस वक्त घर पे होना चाहिए था तंजीला के साथ। तुम यहाँ चले, वो क्या सोचते होगे कि शादी के पहले दिन ही उठी रास्ता चला गया? तो बाप का बहुत ज्यादा रोक चलता है इस पे। नहीं बाबा, तंजीला ऐसी नहीं है, वो बाकी लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं। वो अच्छी है तो तुम्हें भी तो उसके लिए अच्छा सोचना चाहिए ना। शादी का पहला दिन है, तुम्हें उसके पास होना चाहिए था। चलो अब आ गए हो तो कुछ देर गप मारते हैं, उसके बाद तुम घर जाओ, उसका तो वक्त गुजारो और रात में उसे कहीं अच्छे से डिनर पे ले जाओ। शादी की यही मजे होते हैं। अच्छा, ये मैं देख रहा था, इसमें हेलो। सरवर भाई, तन्नो क्या घर से भागी? तुम तो हमें ही भूल गए। अरे रेहाना बाजी, तुम लोगों को कैसे भूल सकता हूँ मैं? उस दिन बताया तो था तन्नो के बारे में, तुम लोगों ने यकीन ही नहीं किया मेरी बात का। सरवर, क्या सच में तन्नो को देखा था तुमने? वैसे ईमान से पूछो तो रेहाना बाजी, मैं भी तब से यही सोच रहा हूँ। मुझे लगता है मुझे गलतफहमी हुई थी। कहीं तुमने तो नहीं देख लिया तन्नो को? अरे नहीं नहीं, मुझे उस मनहूस को देखने की कोई ख्वाहिश नहीं है। बस मैं तो ये जानना चाह रही थी कि तुमने वाकई तन्नो को अपनी आंखों से देखा था या पीपला रखी थी एमी को नजर आ रही थी तन्नो जैसी? अच्छा चलो, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। रेहाना बाजी, तन्नो तो आपकी बेटी की सौतन बन चुकी, देखना तो अब तुम्हें उसे पड़ेगा। लगता है इस सर्वर के बच्चे का ना दिमाग चल गया। उस दिन तो बड़े वसूख से कह रहा था कि तन्नो है, तन्नो को देखा है, और आज कह रहा है कि वो तन्नो नहीं थी, कोई और थी। नरीन, तुम तन्नो की तरफ से तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। तन्नो मनहूस हमारी जिंदगियों से जा चुकी है, अब वापस कभी नहीं आएगी। तो सुकून से बैठ, फिक्रमंद मत हो। तेरी माँ अभी जिंदा है, तेरे साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं होने दूंगी, समझी? चाय बना दूंगी। मैं भी।
क्या बात है? किसको फोन किया था? कुछ नहीं, मामा को कॉल कर रहा था, काट दिया उन्होंने। उन्हें पता चल गया कि मैं तुमसे शादी कर चुका हूँ, इसलिए शायद नाराज है। सब मेरी वजह से हुआ? नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से तो सब ठीक होगा। माएँ अपने बच्चों से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। अच्छा चलो ये बताओ, तुम्हें ताया जान की याद नहीं आती? आती है। मामू जान के बाद अब ताया जान ही तो है मेरी जिंदगी। और मैं? आप मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ। मेरी सुबह भी और मेरी शाम भी। आपके बिना तो अब मैं जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं समझता था तुम्हें इजहार करना नहीं आता। तुम्हारे मुंह से ये बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता। सुबह तैयार है ना? कहीं जाना है? हाँ, मैं तुम्हें अब मामा के पास तो लेके जा नहीं सकता, लेकिन तुम्हें तुम्हारे ताया जान के पास तो लेके जा सकता हूँ ना। ये बताओ, आतिर का फोन आया था? आया था, पर मैंने बात नहीं की उससे। क्यों भाई, क्यों बात नहीं की? क्यों क्यों करूं मैं उससे बात? क्यों माफ करूं मैं उसे? इसका मतलब बर्फ कुछ कुछ पिघल रही है। बेटे के लिए माफी का कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अस्सलाम वालेकुम। नौरी जी, इधर आओ, खाना खाओ हमारे साथ। नहीं आंटी, मैं अपनी अम्मी के घर से खाना खा कर आई हूँ, आप लोग खाएं। अरे बेटा, कभी हमारे साथ बैठ के भी खाना खा लिया करो। अंकल, आज आपको मेरे साथ खाना खाने का ख्याल कैसे आ गया? यूं ही, देखो ना, तुम बहू हो इस घर की, दिल चाहता है कभी कभी तुम भी हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। मुझे याद नहीं पड़ता जब से तुम इस घर में आई हो कभी सारी फैमिली ने मिल के एक साथ डिनर किया। आपने मुझे फैमिली समझाई कब? लेकिन चलिए, मुझे खुशी हुई इस बात की कि किसी बहाने आपने मुझे अपनी बहू तो समझा। नौरी, तुम्हारे अंकल मजाक कर रहे हैं। जाओ, जाकर तुम रेस्ट करो। शाबाश। जी। रफीक, ये क्या तरीका है? कौन अपनी बहू से ऐसी बात करता है? अरे माना उसको पसंद नहीं करते, मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप उसकी ऐसे इंसल्ट करें। एक बात और सुनिए, नौरीन इस घर की बहू है, उसकी इस घर में एक हैसियत है, एक मुकाम है, एक इज्जत है। और ये हैसियत, ये मुकाम और ये इज्जत किसी और को कभी भी हरगिज नहीं दूंगी। तंजीला के बगैर घर कितना सोना सोना लग रहा है। कुछ दिन और रुक जाती वो यहाँ तो कितना अच्छा होता। लेकिन अब्बा, बेटियां तो पराई होती हैं, आप खुद ही तो कहते हैं। एक न एक दिन उन्हें घर छोड़कर जाना तो होता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन
बेटियां तो फिर बहुत बेवफा नहीं होती? मतलब जितना भी प्यार दो छोड़कर चली जाती हैं। इससे अच्छे तो हम बेटे होते हैं तो सारी जिंदगी साथ तो रहते हैं। यही तो उस रिश्ते की खूबसूरती होती है बेटा। ये कौन आ गया? मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। तंजीला, तुम? इन्हें आप लोगों की याद बहुत सता रही थी, इसीलिए मैं मिलाने ले आया। अब्बा और मैं अभी तुम्हें याद ही कर रहे थे और देखो तुम आ गई। वो कहते हैं ना, दिल को दिल से राह होती है। अब्बा तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। आप लोग अंदर हैं। आ जाओ, अब्बा से मिला था। अब्बा देखें कौन आया है। जिसे आप याद कर रहे थे वो खुद आ गई। अरे तंजीला बेटी, वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा तुम? हैं ठीक हो? वालेकुम सलाम। कैसे हो आतिफ? ठीक ठाक? भाई आतिफ बेटा बैठो ना तुम लोग, अभी तुम्हारी जिक्र हो रहा था। नहीं अंकल, तंजीला आ गई, आप लोग बातें करें, मुझे एक्चुअली एक ज़रूरी काम से ऑफिस जाना है। नहीं भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम इस घर के दामाद हो, कुछ खाए पिए बगैर नहीं जाने दूंगा। नहीं अंकल, मेरा अपना घर है, वापस आऊँगा तो ज़रूर खाना खाऊँगा। अभी चलता हूँ, इजाज़त दो। चल ठीक बेटा, छोड़ के आओ गेट पर। अच्छा बैठो 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 बैठो, बहुत सारी बातें करनी थी। फिर से नसीबा तू मेरा, लिख फिर से नसीबा तू मेरा। जैसे ही मुझे जानी ने बताया कि तुम आई भी हो, फौरन मिलने चली आई तुमसे मैं। तुम्हारे ही फायदे की बात है। आइए। तंजीला, जी क्या बात है? परेशान लग रही है।